अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रिगार्डिंग एनकेट, क्योंकि इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा सवालात मौसूल हो रहे थे ऑन द यूट्यूब चैनल, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इसके रिलेटेड। उनके सवालात मैं आपसे शेयर करता हूँ, लाइक कि एनकेट कब होगा, कहाँ होगा, एनकेट का क्या सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है, क्या एनकेट कंफर्म है इस दफ़ा। बहुत से जो अकेडमीज हैं, बहुत से जो लोग हैं, बहुत से कोर्स सेलर्स जो हैं, वो चाह रहे हैं कि आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करें, हमारा सेशन ज्वाइन करें। 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में, इस तरह मुख्तलिफ जो है वो हमें पैकेज बना के दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारा जो है वो सेशन ज्वाइन करें और एनकेट में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। तो क्या हमें ये जो सेशंस हैं ये ज्वाइन करने चाहिए अभी से या नहीं, आप हमें गाइड कर दें। तो ये सारी वीडियो इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड है, तो आप शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्यों बातें की जा रही हैं रिगार्डिंग एनकेट। आप जानते हैं कि यूएचएस में बोर्ड ऑफ स्टडीज इन नर्सिंग का 37वां अजलास बुध के रोज मुनक्कद हुआ, जिसके अंदर ये बताया गया कि नर्सिंग के जो एडमिशन्स हैं वो होंगे और नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर टेस्ट और इंटरव्यू होगा और फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई। उसके बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई और न्यूज़ इसके बारे में शेयर नहीं की गई। ना सिलेबस शेयर किया गया, ना टेस्ट डेट शेयर की गई, ना ही एग्रीगेट शेयर किया गया, और इसके हवाले से मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ऑफिशियली शेयर नहीं की गई। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो कि बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं वो खुद साख्ता है, उनमें कोई हकीकत नहीं है। ना ही फिलहाल ये बताया गया है कि एनकेट कब होगा। हाँ, उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे दी है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर, लेकिन अभी तक कोई भी उन्होंने सिलेबस प्रॉपर करिकुलम इशू नहीं किया। ना ही उन्होंने बताया है कि इसका जो करिकुलम है और जो एमसीक्यू टाइप हैं वो इस तरह के होंगे और इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से इंक्लूड होंगे, उन सिलेबस के अंदर फर्दर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। ना ही एग्रीगेट के बारे में बात की गई है कि एग्रीगेट किस तरह बनेगा। जिस तरह एमडी कैट की बात करते हैं तो वहां हम कहते हैं जी एफएससी, एमडी कैट और मैट्रिक्स मार्क्स को मिला के जो है वो एग्रीगेट बनाया जाएगा। 50% फॉर एग्जांपल एमडी कैट होगा, 40% एफएससी होगी, 10% जो है वो मैट्रिक होगा। तो ये एक फार्मूला दिया जाता है। लेकिन एन कैट के बारे में अभी तक ऐसी कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मीटिंग का जो बयानात हैं वो हमारे सामने हैं कि यूएचएस की के इजलास के अंदर ये बातें तय पाई। हालांकि उसके बाद कोई भी ऑफिशियल चीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में कोई भी चीज मौजूद नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें पे करके, फी पे करके अभी से ही सेशन ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप बता दें हमें। तो अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो फ़ी पे करें, एकेडमीज ज्वाइन करें, ठीक है, और जाके सेशंस ज्वाइन करें। अभी आप ये कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें अभी फ़िलहाल, मैंने एक बात कही कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई रिटर्न फॉर्म में कोई हमारे पास चीज़ नहीं है, तो चीज़ें क्लियर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एफएससी की बुक्स हैं, ठीक है, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, उसके अंदर सारा करिकुलम भी है, ठीक है। तो आप उन बुक्स को गो थ्रू करें, आप उन बुक्स को रीड करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन बुक्स को रीड करें। अगर होता है तो आपकी तैयारी होगी, ठीक है। अगर एन कैट के बारे में वो एक फाइनल चीज बता देते हैं कि एन कैट होने जा रहा है और उसका ये सिलेबस है, ठीक है, तो आप ऑलरेडी जो है वो एफएससी की बुक्स को गो थ्रू कर चुके हैं हो। और तैयारी का सवाल फिर बाद में आता है फर्दर, जब एक क्लियर चीज आ जाती है, तब तक आप जो है वो बहुत सारी चीजें कवर कर चुके होंगे। और उसके बाद जो है फिर आपने अगर तैयारी करनी हुई तो आप कर सकते हैं थ्रू अ प्रॉपर चैनल। लेकिन अभी से चूंकि कोई भी चीज क्लियर नहीं है और जाके एकेडमी ज्वाइन कर लेना, 20-20 हजार रुपया पे करना, 15-15 हजार रुपया पे करना, इट डजेंट साउंड गुड। मोर ओवर रिलैक्स रहें और अपनी एफएससी की बुक्स पे फोकस करें। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती है इंशाल्लाह वो इस चैनल पे भी शेयर की जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर की जाएंगी। सो बी ट्यून्ड और अपने आप पे फोकस करें और ये जो फेक न्यूज़ हैं, फेक खबरें चल रही हैं, इनके ऊपर कान ना धरें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।